इसमें क्या है। ठीक है, हो गया। आ, चलो। ओके गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना? चार्ट में बताओ। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, so in today's session we'll start a new chapter, differentiability. Actually, limit, continuity and differentiability, three chapters are interlinked, very very interlinked to each other, है ना। ये तीनों जो चैप्टर है ना, एक दूसरे के बिना अधूरी है। मतलब अगर लिमिट पता नहीं होगा तो कंटिन्यूटी नहीं होगा, और डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, लिमिट तो बेस है, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी तो जानना चाहिए क्योंकि वो डिफरेंशियबिलिटी में यूज होगा। तो वो सारे जो तीनों टॉपिक है, तीनों एक दूसरे के बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये मान लो कि इंटरलिंक्ड है। काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरलिंक्ड है, और लिमिट का एप्लीकेशन काफी ज्यादा है। ठीक है, देख लो। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, विल सी द व्हाट इज व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हम किसको कहते हैं, एंड विल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियबिलिटी, है ना। व्हेन वी कैन से ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, जैसे कि हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़े थे। एक फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज की क्लास में हम एक फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या करेंगे ना, डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट में हम कैसे चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी को। और एक थियोरम, इंपॉर्टेंट थियोरम जो है तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, और वो फेमस भी है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा अभी तक तो। ठीक है ना। तो ये इतना ही चीज हम आज की क्लास में करने वाले हैं। बिफोर गोइंग थ्रू द starting of differentiation in yesterday class, I have given one question as your homework. Did you remember or not? है ना। हाउ many of you come here with the answer? ये क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व करके आए हो, मुझे ये बताओ। जल्दी से चैट बॉक्स में बोलो, और आंसर अगर मिला है तो चैट बॉक्स में लिख दो कि सर ये आंसर है। चलो बताओ। बोलो। हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड? ये क्वेश्चन कितने लोग करके आए हो? 11 आ गया आंसर। वाह, आदित्य। एनी अदर? ठीक है, चलो। हाँ, 11 तो आंसर, यू आर करेक्ट आदित्य। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व। जो सॉल्व नहीं किए हो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये दिया है कि जो एक सीरीज दिया है, समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n साइन इनवर्स ऑफ अल्फा which is given as n pi by 2 when n is a natural number, राइट। चलो फिर इसको हम देख लेते हैं। फिर क्या दिया है, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n साइन इनवर्स ऑफ अल्फा r which is given as n pi by 2। ठीक है, तो इफ विल ओपन दिस सीरीज, अगर ये समेशन को हम ओपन कर देंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो। साइन इनवर्स ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ अल्फा 2 प्लस अप टू साइन इनवर्स ऑफ, फाइनली क्या आ जाएगा लास्ट में, अल्फा एन विच इज गिवन अस एन पाई बाई 2। ये दिया है ना। एंड मुझे ये पता है जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होता है, बोलो। साइन इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज क्या होती है, चैट बॉक्स में लिखो।
क्विक, ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, सबको लिखना चाहिए तो एटलीस्ट। हाँ, -1 to 1, यूर रॉन्ग। रेंज पूछ रहा हूँ मैं रेंज पूछ रहा हूँ। -π/2 to π/2, है ना, -π/2 to π/2। अच्छा, इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन, ये तो रेंज हो गया, डोमेन क्या होता है? -1 to 1, है ना। तो -1 to 1 इसका डोमेन होता है, और रेंज होता है -π/2 to π/2। तो इसमें ये मुझे देखो, ये क्या दिया है सीरीज में, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है ना, अल्फा 1, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा 2, एंड सो ऑन अप टू साइन इनवर्स ऑफ अल्फा n। तो मेरे पास n नंबर ऑफ टर्म्स भी है, और ये सारे n नंबर ऑफ टर्म्स की जो सॉम है मुझे दिया गया है, दैट इज n π/2। ठीक है, n π/2। और मुझे ये पता है कि जो साइन इनवर्स ऑफ x की रेंज है ना, दैट इज -π/2 to π/2। इसके अलावा और कुछ तो हो नहीं सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ये मैं बोल सकता हूँ क्या, बोलो, मैं ये बोल सकता हूँ क्या, जो ये सारे जो साइन इनवर्स ऑफ अल्फा 1, ये क्या हो जाएगा, π/2 प्लस π/2 एंड अप टू सो ऑन π/2 विच इज इक्वल टू n π/2। समझ में आ रहा है? तो ये सारे जो साइन इनवर्स ऑफ अल्फा 1 को π/2 होना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा 2 को भी π/2 होना पड़ेगा, सारे टर्म्स को π/2 होना पड़ेगा, ताकि ये n π/2 राइट हैंड साइड के साथ इक्वल हो जाए। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बताओ मुझे, ये साइन इनवर्स ऑफ अल्फा 1, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा 1, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा 2, है ना, ये सारे जो टर्म्स हैं तुम्हारे पास, ये सारे जो टर्म्स हैं तुम्हारे पास, ये सारे टर्म्स अल्फा फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, है ना, ये साइन इनवर्स जो होती है वो π/2 दे देगा तुम्हें। मतलब अल्फा 1 और अल्फा की किस वैल्यू के लिए तुम्हें π/2 मिलने वाला है। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन अप टू अल्फा n। तो 1 होना पड़ेगा। जब ये अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक, ये सारे जो नंबर है, मतलब आर्गुमेंट है और एंगल है, ये अगर 1 हो जाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा ना, मेरे को मिलेगा π/2, है ना। साइन इनवर्स ऑफ अल्फा 1 π/2 होगा, जब अल्फा 1 की वैल्यू 1 होगा। तो समझ में आ रहा है ना, क्लियर? तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, ये मुझे मिल गए कि ये सारे जो है ना, ये 1 है। अगर ये 1 है, फिर और सेकेंड में क्या दिया है, सेकेंड में देखो ये क्या दिया है ना, p इज इक्वल टू प्रोडक्ट फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n अल्फा r टू द पावर r। अच्छा, ये देखो p इज इक्वल टू क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n दिया है ना, r इज इक्वल टू 1 to n, हाँ, n अल्फा r टू द पावर r, सॉरी, ये दिया है। अगर हम इसको भी ओपन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा 1 टू द पावर 1, अल्फा 2 टू द पावर 2 इंटू अल्फा 3 टू द पावर 3, एंड सो ऑन अल्फा n टू द पावर n, विच इज गिवन एज p, राइट। ये प्रोडक्ट जो दिया है दैट इज गिवन एज p। समझ में आ रहा है? दिस इज गिवन एज p, है ना। तो मुझे पता है कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n, ये सारे को वैल्यू क्या है ना, 1 है। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू पी। तो p मुझे कितना मिल गया ना, p मिला मुझे 1। आया समझ में? तो p की वैल्यू मुझे यहां से मिल गया, दैट इज 1, है ना। तो p मिल गया मुझे कितना, 1। ठीक है, तो फंक्शन को मैं अभी अच्छे से भी लिख सकता हूँ। जो फंक्शन मुझे दिया है ना, ये जो फंक्शन दिया है मुझे, उसको कट कर लेता हूं मैं। ये जो फंक्शन दिया है मुझे, मैं उसको अच्छे से भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ये देखो,
है ना। इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूँ। उसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो मैं उसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 3 माइनस 2x टू द पावर 1/4 divided by x square minus x when x is not equal to 1, is it or not, and it is k when x is equal to 1, because p की वैल्यू जो है ना, p की वैल्यू क्या है 1 है। आया समझ में कि नहीं। तो ये मेरा फंक्शन हो गया अभी। इज इट क्लियर और नॉट। अच्छा फंक्शन क्वेश्चन में पूछा क्या है ना, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट पी एक्स इज इक्वल टू पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 इंटू के प्लस पी। अच्छा तो ये दिया है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पी विच इज इक्वल टू 1। तो 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये मुझे पता है। तो मुझे निकालना है कितना ना 6 इंटू के प्लस पी का वैल्यू। अभी कर सकते हो ना आराम से, इसका वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा फंक्शन की वैल्यू कितना दिया है, के दिया है, तो के इज इक्वल टू लिमिट, फंक्शन की वैल्यू के है तो लिमिट की वैल्यू भी के हो जाएगा ना। तो एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 3 माइनस 2x टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये लिमिट को निकाल दो, इवेलुएट करो लिमिट। अच्छा लिमिट कौन सा फॉर्म है ये बताओ, लिमिट का फॉर्म क्या दिया हुआ है। अगर हम लिमिट को पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 टू दी 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1, तो 1 माइनस 1 जीरो हो रहा है, 0/0 फॉर्म में है। यस वेरी गुड आदित्य, 0/0 फॉर्म में। तो लोपिटल रूल को यूज कर सकते हैं हम क्या, लोपिटल रूल को यूज करो। अगर हम लोपिटल रूल को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1 1/3 माइनस 1 दैट इज -2/3, है कि नहीं। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 1/4 इंटू 3 माइनस 2x टू द पावर 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1 क्या कितना हो जाएगा -3/4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ -2x इज, इसका डेरिवेटिव 3 माइनस 2x दैट इज -2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, है ना। अभी लिमिट पुट करके देखो कितना मिल रहा है तुम्हें, लिमिट अभी पुट कर दो ना कितना मिल रहा है, और आंसर में बताओ मुझे, लिमिट पुट करके मुझे बताओ लिमिट कितना मिला तुम्हें। k इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग, एवरीवन कैलकुलेट कर लो। 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो मुझे फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा ना। पुट करो और बताओ चैट बॉक्स में मुझे लिमिट की वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर हम x टेंडिंग टू 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये 1/4, 5/6 आ रहा है सबका, सबका 5/6 आ रहा है। यस, so k is equal to 5/6। now in the question it is asking to find 6 into k plus p, right, 6 into k plus p। तो p तो मुझे पता है ना 6 into 5/6 plus 1, तो ये हो जाएगा 11। दिस इज योर आंसर, अंडरस्टूड और नॉट, इज इट क्लियर। if it is clear to all please write in the chat box, और अगर कहीं पे डाउट है तो तुम पूछ लो, कहीं पे डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। अगर क्लियर है तो गिव मी थम्स अप एवरीवन, गिव मी थम्स अप एवरीवन इफ इट इज क्लियर। इफ नॉट, if you have any doubt you must have respond in the chat box your doubt, you should write your doubt in the chat box everyone, I'm asking everyone। कहीं पे भी डाउट हो तो, बढ़िया सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। है कहीं पे डाउट, हो गया सबका क्लियर, आगे चलें।
चले आगे। ठीक है, चलते हैं फिर। ओह, अच्छा नहीं लग रहा है। चलो ठीक है। सो नाउ डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट करते हैं, हाँ? अच्छा डिफरेंशियबिलिटी, अच्छा मुझे ये बताओ अभी, चलो छोड़ो। नाउ टेल मी हियर, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियबिलिटी? तुम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या समझते हो, ये बताओ। व्हाट इज डेरिवेटिव? चैट बॉक्स में मुझे लिखो, व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। क्या है ये? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, आदित्य सिंह, उदय सिंह, dy/dx। हाँ, और बाकी लोग भी चार्ट में लिखो। हम्म। भगवत, हार्दिक, जिग्निशा, जैन बी बारूच, जैन बी भावनगर, कौशिक, एम चोटालिया, मनीष, मनित, एवरीवन इज राइट। व्हाट डू मीन बाय डेरिवेटिव? अच्छा, ये डेरिवेटिव क्या होता है ना, ये एक ऑपरेटर है। मैं ये बोलूंगा कि इट्स एन ऑपरेटर। मैं बोलूंगा इट्स एन ऑपरेटर विच विच इज वर्किंग फॉर टू मेजर। ये किसके लिए काम करता है? अगर हम फिजिकली बात करेंगे ना, टू मेजर द रेट ऑफ चेंज, है ना, टू मेजर द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इट्स एन ऑपरेटर टू मेजर द रेट ऑफ चेंज। अच्छा, ये जो रेट ऑफ चेंज है ना, ये रेट ऑफ चेंज जो है दो टाइप का होता है। ठीक है, और जेमेट्रिकल मीनिंग जो है ना इसका दूसरा है। और मैथमेटिकली हम उसको जेमेट्रिकली बोलेंगे, मैथमेटिकली बोलेंगे। फिजिकल मीनिंग भी है उसका। फिजिकल मीनिंग तो यही है, टू मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। और किसी का भी रेट ऑफ चेंज को अगर हम मेजर करेंगे तो हम डेरिवेटिव को यूज करते हैं। ठीक है, चलो देखो, इसका दो मीनिंग होता है। एक तो है जेमेट्रिकल मीनिंग, दूसरा है फिजिकल मीनिंग, है ना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जो आदित्य ने बोला है कि इट्स द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू ए इफ इट इज एग्जिस्ट। ठीक है, समझ रहे हो? स्लोप तो पता होगा ना सबको, स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप? स्लोप पता है कि नहीं? व्हाट इज स्लोप? चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। ठीक है, और थोड़ा अच्छे से मैथमेटिकली बोलो। ये तो ठीक है, चेंज इन वाई इन अपन चेंज इन एक्स, और कुछ स्लोप और किसी को कुछ बोल सकते हो क्या? ज्योमेट्रिकली क्या कैसे बोलेंगे उसको, डिफाइन कैसे करेंगे ज्योमेट्रिकली? कोई भी एक लाइन दे दूं। हाँ, स्टीपनेस, दैट्स करेक्ट, स्टीपनेस, है ना। अगर कोई भी एक लाइन दे दूं तुम्हें, तो ये जो लाइन, सपोज ये मेरा लाइन है, ये मेरा लाइन है। तो ये जो लाइन की ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जो भी एंगल बना रहा होगा उसका टेंजेंट। ठीक है ना, तो ये होता है स्लोप। हम मैथमेटिकली ऐसे ही उसको फाइंड आउट करते हैं स्लोप को, है कि नहीं। और जैसे कि आदित्य ने बोला, कोई भी लाइन के ऊपर दो पॉइंट मुझे गिवन है। ठीक है ना, सपोज यहाँ पे पी क्यू, पी का कोऑर्डिनेट x1 y1, क्यू की कोऑर्डिनेट x2 y2। तो ये स्ट्रेट लाइन में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि इसका स्लोप कैसे कर बताओगे ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, इट्स स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व, ये बोला है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियबिलिटी इज स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। सपोज ये पॉइंट में एक टेंजेंट में ड्रॉइंग किया, सॉरी, देखो
ये मेरा टेंजेंट है किस पॉइंट में, पॉइंट मेरा ये at x इज इक्वल टू ए, है ना, at x इज इक्वल टू ए। ये जो टेंजेंट है तुम्हारा, इसका स्लोप को अगर हम इस पॉइंट पे मेजर करेंगे, जो भी मिलेगा दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव वी कैन से। इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो सकता है ना, फिजिकल मीनिंग इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है? ये जो तुम लिख रहे हो ना ऐसे, जैसे कि जब तुम क्लास में कोई भी फंक्शन की डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो dy बाई डी एक्स, यही होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये जो dy बाई डी एक्स है ना, दिस इज ओनली रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का बहुत ही अच्छा एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, हाँ dy बाई डी एक्स जो है। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो तुम रियल लाइफ में, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? सबसे सुंदर सुंदर सा एग्जाम्पल तुम्हारे पास ही है, बोल सकते हो तुम, क्या है, कहाँ यूज करते हैं हम ये इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज को, हम कहाँ यूज करते हैं? v इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। तो स्पीडोमीटर, बाइक में ना स्पीडोमीटर है ना, तुम स्पीड को मेजर करते हो। हम दोनों अगर बाइक में जा रहे होंगे, है ना, तो साथ में हम दोनों जा रहे होंगे और मैं तुम्हें पूछूंगा कि 9:30 को, 9:30 को तुम्हारा बाइक की स्पीड क्या था, है ना, तो तुम तुरंत स्पीडोमीटर दिखोगे और मुझे बताओगे कि हाँ सर ये था, है ना। तो स्पीडोमीटर इज द वेरी, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब at each and every instant you can measure the rate of change, ठीक है, of a object, है ना, at any instant, कोई भी इंस्टेंट में तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि तुम बाइक की स्पीड को मेजर कर सकते हो, ठीक है, कोई भी इंस्टेंट में, कितने भी सेकंड तुम पूछ लो, कोई भी टाइम दे दो, उस टाइम पे तुम उसका स्पीड को मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग द स्पीडोमीटर, है ना। तो वहां पे जो ऑपरेटर यूज हुआ है ना, वो जो मशीन यूज हुआ है, उसमें जो प्रोग्रामिंग है, उसमें जो एल्गोरिदम है, वो है तुम्हारा डेरिवेटिव, ठीक है, मेजर रेट ऑफ चेंज को मेजर कर रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? या आया समझ में? यस और नो? क्लियर? अच्छा, हाँ, ये और एक चीज क्या दिया है, चलो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। सॉरी यार, खांसी हो रहा है। ये क्लियर है ना सबको? इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। बोलो, डू यू हैव एनी डाउट? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन। अगर डाउट नहीं है तो भाई बोल दो कि नहीं सर, आगे चलें फिर। क्लियर? चलो ठीक है, अच्छा। चलो, नेक्स्ट थिंग क्या है, हाँ, तो और एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम तो दिख रहे होगे ना, इफ इट एग्जिस्ट, बोला है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ इट इज एग्जिस्ट, मतलब अगर टेंजेंट एग्जिस्ट हो रहा है तब मैं बोल सकता हूं कि वो डेरिवेटिव है। तो इस पॉइंट में जैसे कि मैं मेजर किया यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप को, ठीक है, तो ये अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये मेरा टेंजेंट है, तो टेंजेंट की जो स्लोप है दैट इज dy बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? तो इसमें तो टेंजेंट तुम्हारा एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। बाकी बाकी सपोज, देखो, सपोज मैं दूसरा एक एग्जांपल लूं जहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। देखो कैसे, देखो मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, देखो इस केस में देखो, ओके। तो अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि एट एक्स इज इक्वल टू ए,
है ना, ये मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, बोलो, एक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं। देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे मुझे एक टेंजेंट तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे एक टेंजेंट मिल जाएगा, और यहाँ पे भी एक टेंजेंट मिल जाएगा, है कि नहीं। तो दो दो टेंजेंट मिल रहा है मुझे, समझ में आ रहा है सबको, एक पॉइंट में, है ना। तो ये दूसरा केस है। तो ये है मेरा एक्चुअली dy बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं dy बाई डी एक्स को मेजर कर सकता हूँ, लेकिन इस केस में एक ही पॉइंट में दो दो टेंजेंट मिल रहा है ना, मैं कैसे मेजर करूँ उसका रेट ऑफ चेंज, कैसे हो क्या होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, अगर ये हो गया, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है ना, हम समझेंगे अभी जो इंस्टेंटेनियस, अच्छा डिफरेंशियबिलिटी को समझते हैं पहले, डिफरेंशियबिलिटी को अच्छे से समझते हैं क्या है ये, ठीक है। देखो, सपोज तुम्हारे पास एक कर्व है और फंक्शन है, बोल सकते हो, सपोज ये मेरे पास एक कर्व है, ओके, ये मेरे पास एक कर्व है, और ये कर्व को ना एक लाइन कट कर रहा है, सॉरी, देखो ये एक लाइन है जो इस कर्व को कट कर रहा है, किस किस पॉइंट में, दो पॉइंट में कट कर रहा है ना, एक पॉइंट है मेरा ए, इस पॉइंट है मेरा ए, और इस पॉइंट है मेरा बी। ये कर्व को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को, ठीक है, मैं डिफरेंशियबिलिटी का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है ना, जो डेफिनेशन मैथमेटिकली तुम बुक में पढ़े हो, वो डेफिनेशन को अभी हम डिराइव करेंगे, उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा ये कर्व है, तो एक लाइन जो है दैट इज इंटरसेक्टिंग द कर्व एट टू पॉइंट्स एट ए एंड बी, राइट। अच्छा, दो पॉइंट है, सपोज ये एक एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू बी, एंड ये एट एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज एफ ऑफ ए एंड बी इज एफ ऑफ बी, एट एक्स इज इक्वल टू बी, वाई इज एफ ऑफ बी, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, ग्राफ, है ना। अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि ए की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, बोलो, ए की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो ए हो जाएगा, एंड वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए, ठीक है, एंड बी की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी एफ ऑफ बी, समझ में आ रहा है सबको, ये ए एंड बी की कोऑर्डिनेट है। अगर मैं अभी ये पूछूं कि जो, अच्छा ये लाइन को हम ज्योमेट्रिकल क्या बोल सकते हैं, जब भी एक कर्व को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो ये लाइन को हम मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल क्या बोलते हैं ना, सिकेंट, क्या बोलते हैं, सिकेंट, है कि नहीं। तो ये जो सिकेंट की, अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ द सिकेंट, स्लोप ऑफ द सिकेंट कैसे निकालोगे तुम, बोलो, ए की कोऑर्डिनेट पता है तुम्हें, बी की कोऑर्डिनेट पता है, और ए एंड बी बोथ आर लाइंग ऑन दैट लाइन, अगर वो लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट हैं, तो मुझे ये बताओ ये लाइन की जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ सिकेंट, क्लियर, ये सुनो, है समझ में, ओके, चलो ठीक है, ये हो गया, ये मेरा स्लोप की सिकेंट मुझे मिल गया। मुझे क्या चाहिए ना, मैं मेरा जो एम है ना, आई वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो इंपॉर्टेंट है। एट एक्स इज इक्वल टू ए अगर मैं पूछूं तो, देखो सिंपल सा चीज मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, अच्छे से समझो। अगर ये जो बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट को मैं अगर उसको शिफ्ट कर लूं, यहां से इसे उसको ले आऊं,
किसके पास ले आऊंगा, बी पॉइंट को मैं ए के पास ले आऊंगा। ठीक है, अगर ये बी पॉइंट को मैं ए के पास ले आऊंगा तो ये जो लाइन है वो लाइन शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, ये जो लाइन है वो शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों ए एंड बी जो दोनों पॉइंट है वो एक ही पॉइंट बन जाएंगे, है कि नहीं। सो व्हेन मैं अगर ये बी पॉइंट को ए के पास ही ले आऊंगा और ए एंड बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको नियरली इक्वल टू जीरो कर दूंगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो कर दूंगा, तो ये जो लाइन है ये लाइन क्या हो जाएगा, ये जो सिकेंट है वो सिकेंट एक टेंजेंट बनेगा कि नहीं, और ऐसे ये लाइन नीचे आ जाएगा, नीचे आके 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 कहा मूव करके टेंजेंट कैसे हो जाएगा, ये इस टाइप से लाइन कैसे हो जाएगा ना, इस टाइप से तुम्हें टेंजेंट मिलेगा, है कि नहीं। तो ये मेरा टेंजेंट है, ये मेरा सेकंड है, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, तो टेंजेंट मिल गया, मुझे चाहिए क्या, मुझे निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई डी एक्स है ना, तो उसको निकालूंगा कैसे, दैट इज इंपोर्टेंट। देखो, अच्छा, जैसे कि मैं ये जो बी पॉइंट को जैसे मैं ए के करीब ले आया है ना, ये बी पॉइंट को जैसे कि मैं ए के करीब ले आया, मैं ऐसे ही एक छोटा सा एच ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको, मैं छोटा सा एक एच ले रहा हूँ, बी को यहां से लाके छोटा सा एच ले रहा हूँ। तो इस पॉइंट में ना ये तो ये एट एक्स इज इक्वल टू ए था, तो बी को मैं यहां से यहां तक ले आया, ए प्लस एच ले लिया ये पॉइंट को। ठीक है, तो इस पॉइंट में अगर ये बी पॉइंट को मैं ए के पास ले आया और मैं और एक पॉइंट जो है ए के पास में एक पॉइंट चूज किया, तो बी को मैं मान लिया, सपोज वो पॉइंट क्या है, मैं बी को मान लिया बी इज ए प्लस एच, बी इज ए प्लस एच, एच जो है इट्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, है ना, टेंडिंग टू जीरो ऐसे नहीं बोलेंगे, इट्स वेरी वेरी इट्स इट्स वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सो ए प्लस एच, बी को मैं मेंशन किया, बी को मैं नाम दे दिया ए प्लस एच, ए के पूरे पास पास ही में पास में ही है, ए के पास में ही है जो बी है, ए प्लस एच। ठीक है, मतलब दोनों पॉइंट नियरली इक्वल हैं, मैं बोल सकता हूं दोनों पॉइंट ए एंड बी दोनों इन केस ऑफ टेंजेंट दोनों इक्वल ही हो रहे हैं, नियरली इक्वल। बी को मैं ए प्लस मान लिया और एक्स इज इक्वल टू ए ले लिया। ठीक है, तो अभी ये बताओ, अगर बी को मैं ए प्लस ले लिया तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, अभी सिकेंड का स्लोप ये था, ये सिकेंड क्या हो गया ना, टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट कब हो रहा है ना, बी इज इक्वल टू ए प्लस जब हो रहा है, तो बी के जगह में क्या लिखूं, बोलो, बी के जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करूं, ए प्लस एच कर दूं। देखो, तो मिला क्या मुझे अभी ना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, थोड़ा उसका एनिमेशन करोगे ना ये समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, ये बी पॉइंट को जैसे ही तुम, नहीं तो तुम ये लाइन को जैसे ही खींच के लाओगे ना, नीचे 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 ले आओगे, और ये बी जो पॉइंट बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट ए के पास आ जाएगा, तब ये जो सेकंड है वो टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये जो है एच हो गया, ओके। सो आज वी नो, ऑलरेडी वी हैव टेकन एच इज वेरी वेरी स्मॉल, h is very very small, so m slope of the tangent which is equal to dy by dx, we can write this as h is very very small, we can write, we should write here h tending to zero, f of a plus, लिमिट लगा दिया मैं क्योंकि h is very very small already I have taken, यहाँ पे भी लगाना चाहिए मुझे, f of a plus h minus f of a divided by h, so this is my definition of derivative, है ना, मैथमेटिकली वी हैव डिराइव्ड डेरिवेटिव, ये है, ये फॉर्मूला को यूज करके ना सारे फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल सके। ठीक है, ये फॉर्मूला को यूज करके हम सारे फंक्शन की डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, एक चीज में भूल गए, ये क्या है ना, ये जो है मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है,
दिस इज माई राइट हैंड डेरिवेटिव। व्हाई इट इज राइट हैंड डेरिवेटिव? देखो, जो राइट हैंड में ए को राइट हैंड से अप्रोच किया, क्या किया मैं ना, ए को ना बी से अप्रोच किया, तब मेरा जो सेकंड है वो टेंजेंट बना। ठीक है, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव में, इसीलिए मैं उसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोला। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच करूं तो, अगर मैं ये तुम्हें पूछूं कि व्हाट विल बी द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अच्छा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? बोलो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर? राइट हैंड डेरिवेटिव ये हो गया मेरा, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। दिस इज माई राइट हैंड डेरिवेटिव इन दिस केस। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? क्या हो जाएगा फिर ये बोलो। देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फिगर कैसे बनेगा, देखो मैं यहां से छोटा सा फिगर ड्रॉ कर देता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये अगर मेरा टेंजेंट है, सपोज ये मेरा टेंजेंट है ना, और ये मेरा सेकेंड है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा, सपोज दिस पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू बी, दिस पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो मैं ए से बी को अप्रोच करूंगा ना, तो यहां पे मैं क्या करूं ना, जैसे कि मैं इस पॉइंट को यहां तक ले आऊंगा, ठीक है, तो मैं बी को मैं क्या ले लूं ना, ए माइनस एच ले लूं, इस पॉइंट पर बी पॉइंट को मैं ए के पास ले जाऊंगा, बी पॉइंट को मैं ए के पास ले जाऊंगा, तब ये सेकंड जो है वो टेंजेंट बनेगा। तो बी को मैं ए माइनस एच ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए प्लस एच के जगह में ए माइनस एच पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस एच आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा माइनस एच। देखो करके देखो, हो जाएगा फिर माइनस एच हो जाएगा। कैसे होगा? और माइनस एच आएगा कि नहीं, ए माइनस एच पुट करेंगे तो माइनस एच आ जाएगा ना। कैसे? अरे ए माइनस एच पुट करेंगे तो माइनस एच नहीं आएगा क्या? देखो, एफ ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ ऑफ बी था, एफ ऑफ बी की जगह में ए माइनस एच पुट किया, फिर एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या था, बी माइनस ए, बी 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 के जगह में क्या पुट करूँ ना, ए माइनस एच, सॉरी, ए माइनस एच माइनस ए। ठीक है, तो ए तो कैंसिल हो गया, मिला क्या मैं मुझे ना, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। क्लियर है? बोलो चैट बॉक्स में, ये समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? इफ यस, राइट इन द चैट बॉक्स, इफ नो, राइट योर डाउट। अगर सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो देखो ये 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे तुम लोग, फंडामेंटल की क्लास में अगर पढ़ाया गया होगा तो। और 11th में भी ये जो फास्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव था उसमें भी अच्छे से सर ने डिस्कस किए होंगे, स्कूल में भी किए होंगे सर लोग, और अवंती में अगर कोई लिया होगा क्लास, मैं ही ले रहा था क्या तुम्हारा क्लास, मुझे नहीं पता, याद भूल गया हूँ, टाइम नहीं होगा तो फिर नहीं बताया होगा यार। बोलो, आया समझ में? क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो गिव मी थम्स अप। अगर किसी को प्लीज डाउट है तो पूछ लो, कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव समझ में आ गया सबको? ये दोनों फॉर्मूला ना याद रख लो भाई, ये दोनों फॉर्मूला को हम, हो गया खत्म तुम्हारा जो डिफरेंशियबिलिटी है ना, वो 90% ही हो गया, 90% काम खत्म। यही फॉर्मूला यूज करके काफी सारे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, और तुम भी करना, ठीक है। और बाकी जो है, जैसे कंटिन्यूटी में हम इंटरवल में पढ़े थे, यहाँ पे भी इंटरवल में पढ़ेंगे, है ना, उस टाइप से कुछ कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया फिर। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड सबको समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है, ये अच्छे से नोट करो, नोट कर लो, होगा तुम्हारे पास, बुक में भी होगा ये। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, नाउ विल सी एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव।
इतना जल्दी टाइम चला गया, आज थोड़ा मैं स्लो जा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ भाई। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। 3-4 दिन से मैं अच्छा ठीक नहीं हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। ओके। अच्छा, तो डेरिवेटिव, अच्छा ये बोल सकते हो चैट बॉक्स में, बोल लिखोगे आंसर, कब बोलेंगे हम ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सिंपल सा, आज जैसे कि हम लिमिट कंटिन्यूटी के केस में किए थे, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी हो जाएगा, तभी ये मैं बोलूंगा कि फंक्शन जो है डेरिवेबल है। इज इट और नॉट? नो आदित्य, यू आर रॉन्ग। इट शुड बी फाइनाइट, है ना, ये फाइनाइट होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा जो फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और वी कैन से दिस फंक्शन इज वेरी गुड, वेरी गुड, जेएनबी बारूच वेरी गुड, है ना, डेरिवेटिव एग्जिस्ट। और वी कैन से फंक्शन इज डिफरेंशियबल, राइट। जब भी एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू फाइनाइट मिलेगा, तो ये बोल सकते हो कि ये फंक्शन जो है ना, जिस फंक्शन के बारे में तुम टेस्ट कर रहे होंगे, एल एच डी आर एच डी, अगर वो फाइनाइट मिल गया और इक्वल हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ वो फंक्शन जो है ना वो डिफरेंशियबल है। क्लियर? डन। ऐसे मत बोलो यार, ये फाइनाइट को कैसे छोड़ देते हो तुम, इन्फिनाइट मिलोगे तो नहीं होगा फिर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर, हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन करके मुझे बताओ। क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स मॉड ऑफ एल एन एक्स, फाइंड एल एच डी and RHD. Or in the question, it can ask also, discuss the differentiability of this function at x is equal to 1. ठीक है, इसका डिफरेंशियबिलिटी को तुम डिस्कस करो और मुझे बताओ क्या होगा, बोलो। एक कर देता हूं मैं, कैसे करना है, हाँ? एक कर देता हूं। अब RHD क्या हो जाएगा, पहले तो मैं RHD निकाल लेता हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे एफ डैश ऑफ, है ना, एफ डैश ऑफ 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एफ डैश ऑफ 1 प्लस। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ ए के जगह में यहां पे क्या है, 1 है, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच। अभी एफ ऑफ एक्स तो मुझे पता है ना, तो पुट करो फिर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ मॉड ऑफ एल एन ऑफ 1 प्लस एच, ln of 1 plus h mod of ln of 1 plus h minus f of mod of ln of 1 डिवाइडेड बाय h। ठीक है ना, तो ln ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, ये अगर मैं ये तुम्हें अभी पूछूं, देखो, ln ऑफ मॉड ऑफ ln ऑफ 1 प्लस h को अगर मैं ओपन करूं, मॉडुलस को हटा दूं, तो क्या होगा, ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, कैसे होगा डिफाइन, क्या होगा ये, बोलो। दिस इज इक्वल टू, बिकॉज एच, एच क्या होता है, एच इज ग्रेटर देन 0 और एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, तो एच भी पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है, तो 1 प्लस एच ये भी पॉजिटिव होगा। तो लॉन, अच्छा लॉन की ग्राफ सबको पता होगा ना, लॉन की ग्राफ कैसा है ना, ऐसा, ये पॉइंट क्या है ना, 1 0। सो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, एल एन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी ग्रेटर देन 1। जब भी एक्स इज ग्रेटर देन 1 होता है, तो जो एल एन एक्स है, एल एन एक्स इज ग्रेटर देन 0,
ठीक है ना। व्हेन x इज लेस देन 1 ln x इज लेस देन 0। ग्राफ से पता चल रहा है ना। यहां से देखो, ये ब्लू कलर की ग्राफ देखो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 ln x इज पॉजिटिव। और ये ग्रीन कलर की ग्राफ को देखो, व्हेन x इज लेस देन 1 ln x इज नेगेटिव। तो मॉडुलस अगर 1 प्लस एच पॉजिटिव है, तो ये जो 1 प्लस है, 1 प्लस एच दैट इज ग्रेटर देन 1। तो 1 प्लस एच अगर ग्रेटर देन 1 है, तो लॉन जो मॉडुलस है ln ऑफ 1 प्लस एच है, ln ऑफ 1 प्लस एच है, वो पॉजिटिव है। अगर ये जो मॉडुलस के अंदर में जो भी क्वांटिटी तुम्हें दिया गया है, अगर वो पॉजिटिव है, तो मॉडुलस किसके साथ ओपन होगा ना, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एच माइनस, ये तो ln 1 इज 0 डिवाइडेड बाई एच। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मुझे तो पता है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ln ऑफ 1 प्लस ए बाई ए 1। तो ये हो गया 1। तो आर एस डी हो गया 1। राइट हैंड डेरिवेटिव मुझे क्या मिला ना, 1। अच्छा, सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करो। लिमिट, उसको भी ऐसे लिखो, एफ डैश ऑफ 1 माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, है ना। तो अभी देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ ln ऑफ 1 माइनस एच, खुद से कर लो ना, ln मॉड ऑफ ln ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, है ना। तो ln ऑफ 1 माइनस एच क्या हो जाएगा, ग्राफ से देखो ना, व्हेन 1 माइनस एच, हियर 1 माइनस एच इज नेगेटिव ना, 1 माइनस एच इज नेगेटिव, ठीक है। तो ln ऑफ 1 माइनस एच क्या हो जाएगा, ऑल्सो नेगेटिव, लेस देन 1, ठीक है, सॉरी, लेस देन 1। तो ln ऑफ 1 माइनस एच क्या हो जाएगा ना, लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ये ln ऑफ 1 माइनस 1 माइनस एच लेस देन 0 है, तो मॉडुलस जो है वो नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस एच, ये तो 0 है, माइनस ऑफ एच, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ले लें, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ln ऑफ 1 प्लस माइनस ऑफ एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, है ना। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इस ये जो बॉक्स में जो है, इसका लिमिट क्या हो जाएगा ना, 1। तो लिमिट क्या हो जाएगा, टोटल में एलएसडी जो मिला मुझे, एलएसडी आई गॉट दैट इज -1। तो आरएसडी आई गॉट 1, RSD I got 1 and LSD I got that is -1. So RSD is not equal to LSD. आया समझ में सबको, क्लियर है कि नहीं? If it is clear, please write in the chat box, everyone. Yes, JNB Varus, very good. Not differentiable at x is equal to 1. Very good, Aditya. Yes, Aditya. आ गया समझ में सबको? अच्छा, ये मेथड 1 था, ठीक है, ये मेरा मेथड 1 था। अभी मेथड 2 को यूज करेंगे हम। मेथड 2 क्या है, देखो, मेथड 2 को हम कैसे करेंगे यूज ना, ये जो फंक्शन क्या दिया है मुझे, देखो फंक्शन क्या दिया है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ एक्स, है ना। तो उसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जो मैं अभी अभी तुम्हें ग्राफ में ये बताया था ना, व्हेन ये ln x की ग्राफ है, ये पॉइंट जो है दैट इज 1 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 ln x जो है दैट इज पॉजिटिव। एक केस ये है, व्हेन x इज लेस देन 1 क्या हो जाएगा, ln x x नेगेटिव, व्हेन x इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 क्या हो रहा है, तो ln x इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना। चलो, सो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्या हो रहा है ना, ln x हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ना, ln x हो रहा है ना। और व्हेन x इज लेस देन 1 इट इज नेगेटिव ऑफ ln x, यही हो रहा है कि नहीं, बोलो। आया समझ में, यहां तक समझ में आ गया सबको? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ln x
व्हेन x इज लेस देन 1 माइनस ऑफ ln x। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं एफ डैश ऑफ आर एच डी निकाल सकता हूं मैं, 1 प्लस एफ डैश ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। पुट करो तो ln x की डेरिवेटिव क्या होता है ना, 1 बाई एक्स एट x इज इक्वल टू 1, वैल्यू होता है 1। तो आर एच डी मुझे मिला 1। सिमिलरली राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, एफ डैश ऑफ 1 माइनस दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ ln x दैट इज माइनस 1 बाई एक्स एट x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया -1। समझ में आ गया सबको? तो आर एच डी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एल एच डी हो गया। ये मेरा आर एच डी है, ये मेरा एल एच डी है। ये सिंपल है ना, कौन इतना सारा आर एच डी एल एच डी कौन करेगा भाई? यहाँ तक तो सही है ना। तो अगर ये तुम क्वेश्चन में तुम्हें पूछा होगा, बोर्ड में पूछता है भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके ही तुम इसका डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करो, तब तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को यूज करना है। ठीक है। और एक फंक्शन दिया होगा, पूछा होगा कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को यूज करो और बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन तुम्हें अगर क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है तो जितना टाइम तुम्हें बचाना है, मैक्सिमम टाइम को तुम्हें बचाना है। बाकी जो जिस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा वो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दो, जिस क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा उस क्वेश्चन में कम टाइम दो। ठीक है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये सिंपल सा चीज है। तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज समझ में आ गया सबको? इफ यस गिव मी थम्स अप एवरीवन। अगर समझ में आया तो थम्स अप दे दो, अगर नहीं आया तो फिर क्या करो, डाउट लिखो। देखो इसमें क्या है ना, तुम पूछो तो सही सर, तुम पूछ सकते हो सर आप यहाँ ग्रेटर देन ग्रेड इक्वल टू क्यों ले लिए? अरे इक्वल टू ले लिया इसीलिए कि जीरो तो हो रहा है ना, 1 पे तो जीरो होगा ना ln x, तो इसीलिए इक्वल टू कर दिया। ठीक है। इसके साथ भी तुम इक्वल टू लगा सकते हो, इक्वल साइन इसके साथ या इसके साथ, किसी के साथ भी लगा सकते हो। ठीक है, किसी के साथ भी लगा सकते हो। ओके। अच्छा, थर्ड मेथड, मेथड 3, ग्राफिकल। ग्राफिकली हम इसको कैसे करेंगे? और भी इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, और भी कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln x, मॉड ऑफ ln x है ना। एंड कहां पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1। देखो देखो कैसे करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करो किसका, मॉड ऑफ ln x की ग्राफ ड्रॉ करो। देखो मैं ड्रॉ करता हूं कैसे, देखो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जो चैप्टर है ना, वहां पे एक, जिसके पास जेई मेंस और एडवांस की बुक है ना, वहां पे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की एक सेक्शन होगा, वो सेक्शन को अच्छे से पढ़ो। इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करने से ग्राफ में क्या चेंज होता है, इनपुट के साथ एडिशन करने से क्या चेंज होता है, मॉड लेने से क्या होता है, स्क्वायर करने से क्या होता है ना, ग्राफ में कैसे चेंज होता है। तो वो प्रॉपर्टी को यूज करके ना तुम ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करूंगा, ln x की ग्राफ तो मुझे पता है, ln x की ग्राफ मुझे पता है, ये होता है, अरे यार ये होता है ln x की ग्राफ, है ना। लेकिन मॉड लगा दियो, मॉड ऑफ ln x, दैट मीन जो जो नेगेटिव क्वांटिटी ln x में है, जो नेगेटिव वैल्यूज ln x का है, वो सारे वैल्यूज मॉड लेने के बाद पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स जो ग्राफ है, ये जो नीचे वाला ग्राफ ना, नीचे के हिस्से वाला ग्राफ ये ऊपर आ जाएगा। कैसे? ठीक है, इस टाइप से नहीं, गलत हो गया, ऐसा आएगा। अरे यार देख लेना। ठीक है, इस टाइप से आएगा। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ln x की ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x की ग्राफ है ये। ठीक है, जैसे ना तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हें ये पता है मॉड x में ये ग्राफ, तुम्हें एक साइड पता है तो दूसरा साइड कैसे होगा, ऐसे होता है। ये y इज इक्वल टू मॉड x की ग्राफ होता है। समझ में आ रहा है सबको?
एक्स की वाई इज इक्वल एक्स की ग्राफ ऐसा है, तो मॉड एक्स की ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से ऐसे हो जाएगा, ये ग्राफ जो है दैट इज ऑफ मॉड ऑफ एल एन एक्स। ठीक है, तो ये देखो ये अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, वन पे ये डिफरेंशियबल है कि नहीं, नहीं है डिफरेंशियबल, क्यों ना, एट एक्स इज इक्वल टू वन ग्राफ एफ ऑफ एक्स हैज ए शार्प कॉर्नर, एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़े हो, शार्प कॉर्नर, हेंस वी कैन से अगर कोई भी एक शार्प कॉर्नर मिले ग्राफ में, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर मिले, वो पॉइंट में वो ग्राफ जो है डिफरेंशियबल नहीं होगा। हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, क्यों, शार्प कॉर्नर में फंक्शन डिफरेंशियबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो मुझे देखो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ये भी एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो इसका स्लोप और इन दोनों का, इन दोनों टेंजेंट की स्लोप डिफरेंट हो जाएंगे ना, है कि नहीं, दोनों टेंजेंट की जो स्लोप होगा दोज आर डिफरेंट और नॉट, चैट बॉक्स में बताओ। अरे जो x इज इक्वल टू वन पे मैं टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ किया, वो दोनों टेंजेंट की जो स्लोप होगा वो डिफरेंट हो जाएंगे कि नहीं, अलग अलग होंगे कि नहीं, यस। अगर वो दोनों अलग हो जाएंगे फिर वो दो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी हो जाएगा, तो डिफरेंशियबल नहीं होगा वो पॉइंट में, है कि नहीं। और ऐसे भी बोल सकते हो कि डिफरेंशियबल वही पॉइंट में होता है अगर वो पॉइंट में ओनली वन टेंजेंट एग्जिस्ट होता है। अगर कोई भी पॉइंट में मैं डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं वो पॉइंट में अगर ओनली वन टेंजेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, अगर एक पॉइंट में एक ही टेंजेंट है तो वो पॉइंट में वो क्या होगा ना, डिफरेंशियबल होगा। तो यहाँ पे तो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इस पॉइंट में मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 1, और वी कैन से इट हैज ए शार्प कॉर्नर, द ग्राफ हैज ए शार्प कॉर्नर, दैट्स व्हाई क्या होता है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 1। आया समझ में, ये तो सबसे इजी है, अगर ग्राफ पता होगा ना तो डिफरेंशियबल कंटिन्यूटी के क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएगा। आया क्लियर, डन, एवरीवन राइट इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर टू ऑल। डू यू हैव एनी डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। क्लियर, चलो ठीक है, सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, दो क्वेश्चन तुमको होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में करके आना। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है तुम्हारे लिए, जैसे कि मैं तीनों मेथड को यूज करके किया हूं वैसे ही तुम्हें तीनों मेथड को यूज करके करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है, एल एन स्क्वायर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, चेक द डिफरेंशियबिलिटी, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन using the three methods, f of x is equal to e to the power minus of mod x at x is equal to 0, ठीक है। Check the differentiability of both the following functions by using method 1, method 2। method 1 क्या है ना, जो हमारा मैथमेटिकल बेस मेथड है, बेस मेथड है। मेथड 2 क्या है ना, जो dy बाई डी एक्स वाला मेथड है। मेथड 3 क्या है, ग्राफिकल, है ना। ये दो फंक्शन को अच्छे से करके है ना उसका डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। ओके, डन, चलो ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। चलो बाय बाय।